हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदीदी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 8 से 14 सितंबर के आपके सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आइए फ्रेंड्स, आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला क्या है, विच कंट्री विल होस्ट द G20 समिट इन 2026। 2026 में G20 जो शिखर सम्मेलन है, इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो देखिए, इस बार इसे होस्ट करने वाला है यूएसए। होस्ट कंट्री कौन सी है? यूएसए। एंड सिटी है मियामी, फ्लोरिडा। ये समिट होगा 14 से 15 दिसंबर 2026 तक। इस बार अगर हम 2025 के G20 समिट की भी बात कर लेते हैं तो इस बार इसे कौन सी देश होस्ट करेगा? साउथ अफ्रीका। एंड ये होगा जोहान्सबर्ग सिटी में। 22 और 23 नवंबर 2025 को G20 समिट होगा एंड इसकी थीम है सोलिडारिटी, इक्वेलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुतिन चरण वीर कुल हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो किस देश का ये प्रधानमंत्री बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा थाईलैंड। थाईलैंड देश, यहाँ पे लोकेशन देख सकते हैं थाईलैंड कंट्री की। कैपिटल है बैंकॉक, करेंसी यहाँ पे है थाई बात। यहाँ का नेशनल स्पोर्ट है मुए थाई, जिसे हम थाई बॉक्सिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉन द 2025 एशिया कप इन मेंस हॉकी। पुरुष हॉकी में 2025 का एशिया कप किसने जीता? ये टाइटल किसने जीता है इस बार? इंडिया ने। तो विनर टीम है देखिए इंडिया। इसमें रनरअप टीम कौन सी रही? साउथ कोरिया। वेन्यू था इसका राजगीर, बिहार स्पोर्ट यूनिवर्सिटी हॉकी स्टेडियम। इंडिया का ये चौथा एशिया कप है। इंडिया ने इससे पहले 2003, 2007 और 2017 में भी एशिया कप जीता मेंस हॉकी में। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च द एडवांस स्पाई सैटेलाइट ओफेक 19। ओफेक 19 ये एक एडवांस जासूसी उपग्रह है और ये लॉन्च किया है अभी किसने? इजराइल देश ने। तो सैटेलाइट का नाम भी याद रखिएगा, ओफेक 19। पर्पस क्या है इसका? सर्विलियंस यानी निगरानी, इंटेलिजेंस गैदरिंग, नेशनल सिक्योरिटी। इजरायली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने इसे लॉन्च किया। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनवील आ कॉलन कैंसर वैक्सीन। हाल ही में किस देश ने कॉलन कैंसर का टीका पेश किया है? तो ये अनवील किया है रशिया देश ने और इस वैक्सीन का नाम भी याद रखना है, क्या है? एंट्रोमिक्स। नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2025। संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 का विषय क्या है? ईयर ऑफ रिफॉर्म ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द फ्यूचर। तो कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ये हुई 15 से 17 सितंबर तक इसका आयोजन होगा, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। तो वेन्यू भी हमें याद रखना है। 15 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट करेंगे, ठीक है, और इंडियन आर्म्ड फोर्स के द्वारा ये ऑर्गेनाइज होगी। नेक्स्ट, हु हैज़ वॉन द यूएस ओपन 2025 मेन सिंगल्स टाइटल। तो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का सबसे लास्ट टूर्नामेंट आता है यूएस ओपन, जो कि इस बार जिसमें मेन सिंगल्स में विनर रहे कार्लोस एल्कराज। अदर विनर्स भी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा मेन सिंगल और वुमेन सिंगल। मेन सिंगल में विनर है स्पेन के कार्लोस एल्कराज। वुमेन सिंगल में विनर है बेलारूस की आयरेना सबालेंका। मेंस डबल्स किसने जीता है टाइटल? मार्सेल गार्नोलर्स एंड होरासियो जेबोल। वुमेन डबल्स में विनर है गैब्रिएला डेब्रोस्की एंड एरिन रूटलिफ। नेक्स्ट, हु रिसेंटली बिकेम ओल्डेस्ट पर्सन टू रीच द समिट ऑफ माउंट फूजी। माउंट फूजी की चोटी पर पहुंचने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन बने? इनका नाम है कोकिची अकुजावा। और किस कंट्री से हैं? तो ये बिलोंग करती हैं जापान से। इनकी एज है लगभग 102 ईयर्स। तो 5 अगस्त को इन्होंने समिट पे चढ़ाई करना स्टार्ट किया था एंड कंप्लीट किया इन्होंने माउंट फूजी। नेक्स्ट, शंकर शन ठाकुर हु रिसेंटली पास्ड अवे वॉज द एडिटर ऑफ विच न्यूज़पेपर। हाल ही में देखिए निधन हुआ शंकर शन ठाकुर का। किस अखबार के संपादक थे? तो अखबार का नाम क्या था? द टेलीग्राफ। इन्होंने अपना जो जर्नलिज्म करियर है वो 1984 में शुरू किया था संडे मैगजीन के साथ।
2001 में इनको प्रेम भाटिया अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पॉलिटिकल जर्नलिज्म जो है इस अवार्ड से ऑनर किया गया। नेक्स्ट, हु हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल। भारत का जो पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल है ये लॉन्च किया है असम गवर्नमेंट ने, और ये जो पोर्टल है इसका नाम है द वल्चर नेटवर्क। वी फाउंडेशन इंडिया ने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के साथ में कोलैबोरेशन करके इसे लॉन्च किया। फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी देखिए हमारी जो बुक्स हैं उनको परचेज़ करना चाहती हैं तो ये बुक्स आपको अवेलेबल मिलेंगी www.ravididipublication.com। तो ये वेबसाइट है, यहाँ पर आपको रवि सर की सभी बुक्स मिल जाएंगी, आप यहाँ से उनको बाय कर सकती हैं। कोई भी अगर आपको ई बुक परचेज़ करनी है, हर मंथ की देखिए जो है हम लोग मंथली करंट अफेयर्स की बुक लेके आती हैं सभी क्वेश्चन अपडेटेड के साथ में, तो ये ई बुक्स आपको मिलेंगी www.ravibookspdf.com। एप्लीकेशन का नाम है रवि स्टडी एप्लीकेशन, ये आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकती हैं। बहुत सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, तो आप लोग फटाफट से जाएं, इस एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कर लें। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच इंडियन स्टेट और यूटी वॉज डिक्लेयर्ड द 5th टू अचीव फुल फंक्शनल लिटरेसी। सो अभी भारत का कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाला 5वां घोषित हुआ है? तो ये 5th नंबर पे है हिमाचल प्रदेश। इससे पहले जो फुल फंक्शनल लिटरेसी जिसको डिक्लेयर किया वो कौन कौन से स्टेट और यूटी हैं? त्रिपुरा, मिज़ोरम, गोवा और लद्दाख। देखिए स्टेट में अगर बात करेंगे तो चौथा है, लेकिन अगर हम पूरा स्टेट और यूटी सभी को मिला दें तो हिमाचल प्रदेश बना है 5वां। इंडिया का भी लिटरेसी रेट जो है इंडिया की वो भी काफ़ी इंक्रीज़ हुई है। 2011 में 74% थी, अब 2023-24 में बात करें तो ये बढ़कर हो गई है 80.9%। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मैस्कॉट ऑफ द 11th एशियन एक्वेटिक्स चैम्पियनशिप 2025? तो यहाँ पे इस चैम्पियनशिप का आपसे शुभंकर पूछा है, इसका नाम क्या रखा है? जलवीर। 11th एशियन एक्वेटिक्स चैम्पियनशिप ये होगी 28 सितंबर टू 11 अक्टूबर तक अहमदाबाद गुजरात में, एंड ऑफिशियल इसका मैस्कॉट है जलवीर, जिसे अनवील किया स्पोर्ट मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने। नेक्स्ट, विच कंट्री विल होस्ट द 28th एशियन टेबल टेनिस टीम चैम्पियनशिप इन 2025? तो इस चैम्पियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इंडिया। तो इंडिया में चैम्पियनशिप कहाँ होगी? भुवनेश्वर उड़ीसा में कलिंग स्टेडियम। एडिशन इसका है 28 और इसका आयोजन होगा 11 to 15 अक्टूबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वोन द इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025? तो फॉर्मूला रेस है इटालियन ग्रैंड प्री और विनर कौन है इसमें? मैक्स वर्स्टपेन। नेक्स्ट, विच बॉलीवुड एक्ट्रेस हैज़ बीन नेम्ड द ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लिवाइस? तो अभी लिवाइस कंपनी का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? आलिया भट्ट। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली एज्यूम चार्ज एज सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ माइन? खान मंत्रालय के सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? राइट आंसर, पीयूष गोयल। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस बाय प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो? फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो, उन्होंने नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया? आंसर, सेबेस्टियन लेकॉर्नू। यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस देश की बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रांस की देखिए कैपिटल क्या है? पेरिस। करेंसी यहाँ पे है यूरो। नेक्स्ट, केपी शर्मा ओली वॉज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री हु हैज़ रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट? तो बहुत ज़्यादा चर्चा में भी ये जो है कंट्री चल रही है आजकल, एंड यहाँ पे राइट आंसर आप सभी समझ गए होंगे, नेपाल। तो नेपाल में इतना ज़्यादा भी देखिए प्रोटेस्ट चला, यहाँ की पार्लियामेंट को भी पूरा तबाह किया गया, यहाँ की पूरी बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे हुआ। तो उसी सिलसिले में यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे केपी शर्मा ओली, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और देश से ही चले गए। रीज़न क्या था देखिए, तो यहाँ के जो ये प्रोटेस्ट था ना, ये करप्शन के अगेंस्ट में था। तो गवर्नमेंट जो इतना ज़्यादा वहाँ पे करप्ट होती जा रही है, वहाँ पे सोशल मीडिया एप्लीकेशंस को बैन किया गया, इसका विरोध किया वहाँ के जो जेंसी थे, जो नई जनरेशन थी, यूथ थी। और गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सारी गलतियाँ की डायरेक्ट फायर किया, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान भी गई। तो इसके प्रोटेस्ट में गवर्नमेंट बिल्डिंग्स डैमेज हो गई, जिसमें पार्लियामेंट भी इंक्लूड था। India recently signed a bilateral investment agreement with which country to boost
ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो भारत ने व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए अभी एक एग्रीमेंट साइन किया है, किसके साथ में? इजराइल देश के साथ। तो इस एग्रीमेंट में देखिए इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण और इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर हैं बेजाजिल स्मोट्रिक। नेक्स्ट, इन विच कंट्री डिड द इंडियन आर्म्ड फोर्स पार्टिसिपेट इन जापड 2025? तो भारतीय सशस्त्र बलों ने किस देश में जापड 2025 एक्सरसाइज में भाग लिया? तो ये एक्सरसाइज जो है फ्रेंड्स कहाँ पे हुई? देखिए रशिया देश में। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज इलेक्टेड एज अ 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो अब ये भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? राइट आंसर इज CP राधाकृष्णन। तो ये बने हैं इंडिया के 15th वाइस प्रेसिडेंट। इन्होंने रिप्लेस किया है किसे? जगदीप धनखड़ को। इन्होंने जुलाई 2025 में रिजाइन किया था ड्यू टू हेल्थ रीजन। नेक्स्ट, हु इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस? अंतरिक्ष पर जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है इसका उद्घाटन किसने किया? राइट आंसर इज डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो ये कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? इसका वेन्यू भी याद रखिएगा, बेंगलुरु में, एंड इसकी थीम है हार्नेसिंग स्पेस फॉर ग्लोबल प्रोग्रेस, इनोवेशन, पॉलिसी एंड ग्रोथ। नेक्स्ट, हु विल लॉन्च स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान ऑन 17 सितंबर? तो 17 सितंबर को इस अभियान का शुभारंभ कौन करेंगे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जी अपने 75th बर्थडे पर जो है इस अभियान को लॉन्च करेंगे। एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका मेन उद्देश्य है टू स्ट्रेंथन वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस हेल्थ केयर अक्रॉस इंडिया। नेक्स्ट है, द कंट्रीज फर्स्ट बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी विल बी ओपनड इन विच स्टेट? देश की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी किस राज्य में खोली जाएगी? असम स्टेट में। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन ऑनर्ड एज अ टाइम मैगजीन किड ऑफ द ईयर 2025 फॉर हर इनोवेशन? शील्ड सीनियर्स। तो उनका जो इनोवेशन था देखिए शील्ड सीनियर्स, इसके लिए टाइम पत्रिका की किड ऑफ द ईयर 2025 के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? आंसर इज तेजस्वी मनोज। तो शील्ड सीनियर्स जो उनका इनोवेशन है देखिए ये एक AI पावर्ड प्लेटफॉर्म है जो कि सीनियर सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करेगा ऑनलाइन स्कैम और डिजिटल फ्रॉड से। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अवॉर्डेड द कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 इन दुबई? सो दुबई में कैमल इंटरनेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर यूनुस अहमद। Next question, MOU has been signed between India and which country for the construction of an emergency medical unit? आपातकालीन चिकित्सा इकाई के निर्माण के लिए भारत और किस देश के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? आंसर है श्रीलंका। तो ये MOU साइन हुआ इंडिया और श्रीलंका के बीच। प्रोजेक्ट क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी मेडिकल यूनिट। नेक्स्ट है, वेयर इज द इंडिया ईरान आर्मेनिया ट्राइलेटरल डायलॉग 2025 हेल्ड? सो भारत ईरान आर्मेनिया जो त्रिपक्षीय वार्ता है कहाँ पे आयोजित की जा रही है? तो इसका आयोजन हो रहा है तेहरान ईरान देश में। फोकस एरिया इसमें क्या क्या है देखो, रीजनल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। नेक्स्ट, हु कंडक्टेड द टेस्ट ऑफ द फर्स्ट इंडिजीनियस लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो? फ्लेमिंगो अभी जो क्रूज मिसाइल है इसका परीक्षण किया है यूक्रेन देश ने। तो यूक्रेन डिफेंस फर्म फायर पॉइंट ने जो है इसे डेवलप किया। इसकी रेंज है अप टू 3000 किलोमीटर की। सो ये स्ट्रेंथ करेगा, मजबूती प्रदान करेगा यूक्रेन के डोमेस्टिक डिफेंस कैपेबिलिटीज अमिड वॉर। यूक्रेन देश की कैपिटल है कीव, करेंसी हर्वेनिया, प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड द वर्ल्ड फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी आदि संस्कृति? विश्व की पहली डिजिटल जनजातीय यूनिवर्सिटी आदि संस्कृति किसने लॉन्च की? दुर्गा दास उइके। दुर्गा दास उइके कौन है? तो ये ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री में स्टेट मिनिस्टर हैं देखिए। एंड जनजातीय गौरव वर्ष जिसे हम कहते हैं 150th एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा, इस ओकेज़न पर ट्राइबल यूनिवर्सिटी को इनॉग्रेट किया गया। पर्पस क्या है इसका देखिए, तो ट्राइबल लैंग्वेजेस को जो लुप्त होती जा रही है उनको प्रिजर्व करना, जो कल्चरल हेरिटेज है उसे प्रमोट करना एंड इम्प्रूव एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ एंड गवर्नेंस इन नेटिव टंग।
नेक्स्ट, हु इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट ओवरसीज अटल इनोवेशन सेंटर एट द IIT दिल्ली अबू धाबी कैंपस। तो IIT दिल्ली का जो अबू धाबी में कैंपस है उसमें भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किसने किया? आंसर इज एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने। नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूट लॉन्च द AI बेस्ड मेंटल हेल्थ प्रोग्राम एंड प्रोग्राम का नाम है नेवर अलोन। नेवर अलोन नाम से जो ये मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है ये लॉन्च किया है एम्स दिल्ली ने। पर्पस क्या है इसका? देखिए, स्टूडेंट्स को जो स्ट्रेस होता है, जो एंजाइटी होती है, जो सुसाइड्स होती हैं, उससे निपटना, उसको रोकना। नेक्स्ट, वेयर इज़ द फर्स्ट ज्ञान भारतम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड। तो पहला जो ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है कहाँ आयोजित किया गया? न्यू दिल्ली में। तो भारत मंडपम नई दिल्ली में ये कॉन्फ्रेंस हुई 11 to 13 सितंबर। थीम इसकी है रिक्लेमिंग इंडियाज नॉलेज लेगेसी थ्रू मैनोस्क्रिप्ट हेरिटेज। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ अनाउंस 1600 करोड़ रुपीज़ सेंट्रल असिस्टेंट फॉर विच फ्लड अफेक्टेड स्टेट। तो अब एक स्टेट अभी काफ़ी ज़्यादा देखिए बाढ़ से प्रभावित रहा और उसके लिए 1600 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता की घोषणा की अभी मोदी जी ने। स्टेट कौन सा है? पंजाब स्टेट। तो पंजाब स्टेट को मदद की जाएगी 1600 करोड़ रुपए की, जिसमें वहाँ पे जो फ्लड अफेक्टेड एरिया थी वहाँ पे रिलीफ, वहाँ पे रिहैबिलिटेशन को सपोर्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है, द जांस्कर फेस्टिवल इज़ एसोसिएटेड विद विच रीजन। जांस्कर महोत्सव इसका संबंध है लद्दाख से। तो इस बार जो है 10th जांस्कर फेस्टिवल ये सेलिब्रेट होगा 20 and 21 सितंबर को। नेक्स्ट, वेयर इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट सेरेमिक वेस्ट पार्क लोकेटेड। विश्व का पहला सिरेमिक अवशिष्ट पार्क, तो ये कहाँ बनाया गया है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में खुर्जा जगह है बुलंदशहर में जहाँ पे इस पार्क को कंस्ट्रक्ट किया गया। खुर्जा जो जगह है, देखो इसको सेरेमिक सिटी भी कहते हैं इंडिया की। यहाँ पे लार्ज पोएट्री एंड सेरेमिक इंडस्ट्री है। विच फॉर्मर US प्रेजिडेंट वॉन हिज 3rd Emmy अवार्ड फॉर द नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री अवर ओशियन। सो इनके नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री का नाम है अवर ओशियन और इसके लिए अपना 3रा एमी पुरस्कार किसने जीता है? बराक ओबामा। और इससे पहले जो इन्होंने एमी अवार्ड जीती वो जीते हैं अवर ग्रेट नेशनल पार्क्स एंड वर्किंग व्हाट वी डू ऑल डे। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर टू बीट वर्ल्ड चैम्पियन डी गुकेश। विश्व चैम्पियन डी गुकेश को हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? राइट आंसर अभिमन्यु मिश्रा। सो इवेंट कौन सा हुआ था अभी? फिडे ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट समरकंद में, जहां पे अभिमन्यु मिश्रा ने वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश को डिफीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस ये मंथ कब मनाया गया? 8 सितंबर को। यूनेस्को ने 1966 में ये दिन जो है डिक्लेयर किया था और पहली बार 1967 में सेलिब्रेट किया गया। इसकी थीम याद रखिएगा, प्रमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एरा। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द चोला टाइगर्स द अवेंजर्स ऑफ सोमनाथ। तो बुक का नाम है द चोला टाइगर्स और ये लिखी है अमीश त्रिपाठी ने। नेक्स्ट है, वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस तो सेलिब्रेट किया गया है ये 8 सितंबर को। इस दिन को स्टार्ट किया था वर्ल्ड कन्फेडरेशन फॉर फिजिकल थेरेपी ने 1996 में एंड इसकी थीम है हेल्दी एजिंग। नेक्स्ट, रशिया एंड चाइना हैव साइन एन एग्रीमेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ विच न्यू गैस पाइपलाइन। रशिया और चाइना ने किस नई गैस पाइपलाइन के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? पावर ऑफ साइबेरिया 2। ठीक है, पाइपलाइन है पावर ऑफ साइबेरिया 2 जिसे अल्ताई गैस पाइपलाइन भी कहते हैं। इसकी कैपेसिटी है 50 बिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ गैस पर ईयर और ये 30 ईयर के लिए जो है ये सप्लाई देगा। इसकी ड्यूरेशन है 30 ईयर्स तक। नेक्स्ट है, एंड्रयू होलनेस हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो एंड्रयू होलनेस अभी हाल ही में जमाइका देश के बने प्राइम मिनिस्टर। जमाइका ये नॉर्थ कॉन्टिनेंट में है कंट्री। कैपिटल यहाँ की है किंगस्टन और यहाँ पे करेंसी है जमाइकन डॉलर।
अगला क्वेश्चन है शेरिंग तोबगे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री रिसेंटली विजिटेड श्री राम जन्मभूमि टेम्पल इन अयोध्या टू ऑफर प्रेयर्स। किस देश के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे ने हाल ही में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना की? तो शेरिंग तोबगे भूटान देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द थीम ऑफ 27th सरस आजीविका मेला। सरस आजीविका मेला, इसकी जो है थीम क्या है? मेकिंग ऑफ लखपति दीदीज एम्पावरिंग रूरल वुमेन। इसका आयोजन देखिए 5 सितंबर शुरू हुआ था और ये 22 सितंबर तक रहेगा सरस आजीविका मेला। कहाँ पे इसका वेन्यू है? मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, न्यू दिल्ली। पर्पस है इसका रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, जो ग्रामीण महिला एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको प्रमोट करना, एंड जो भी उनके हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, जो हैंडलूम्स हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं, उनको यहाँ पे शोकेस करना। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ ऑनरी एम्बेसडर फॉर जेंडर इक्वालिटी बाय द यूनाइटेड नेशंस सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी। संयुक्त राष्ट्र यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा लैंगिक समानता के लिए भारत का मानद राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? कृति सेनन को। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द थीम ऑफ द इंडिया मेडटेक एक्सपो 2025। तो इंडिया मेडटेक एक्सपो 2025 का विषय क्या है? इंडिया ग्लोबल मेडटेक मैन्युफैक्चरिंग हब, प्रिसीशन इंजीनियरिंग येट अफोर्डेबल। सो ये जो इंडिया मेडटेक एक्सपो है ये कहाँ हुआ? भारत मंडपम प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली। पर्पस क्या है? देखो, तो इंडिया की जो कैपेबिलिटी है मेडिकल टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग में, उसको शोकेस करना, साथ ही में एनकरेज करना इन्वेस्टमेंट, कोलैबोरेशन एंड इनोवेशन इन द मेडटेक सेक्टर। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन देश के नए उप प्रधानमंत्री कौन इलेक्ट हुए हैं? डेविड लेमी। यूनाइटेड किंगडम, कैपिटल है लंदन, करेंसी पाउंड स्टर्लिंग, पीएम है यहाँ के कीर स्टेमर। नेक्स्ट, हु हैज़ लॉन्च्ड द अंगीकार 2025 कैंपेन अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। सो अभियान का नाम है अंगीकार और इस अभियान को किसने शुरू किया? आंसर इज ऑप्शन बी, मनोहर लाल। ऑब्जेक्टिव क्या है देखो इस अभियान का? तो जो अर्बन हाउसिंग प्रोजेक्ट है उनकी इम्प्लीमेंटेशन, उनका जो कार्यान्वयन हो रहा है उसमें और भी ज़्यादा तेज़ी लेके आना, और प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन जो भी हाउसिंग एप्लीकेशंस है उन सभी एप्लीकेशन के बारे में अवेयरनेस और वेरिफिकेशन को इंक्रीज़ करना। नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट एवर स्टार्टअप पिच फेस्ट hosted by SBI to empower entrepreneurs and boost innovation। उद्यमियों को सशक्त बनाने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए SBI के द्वारा जो पहला स्टार्टअप पिच फेस्ट शुरू किया गया, इसका नाम क्या था? इस पिच फेस्ट का नाम क्या रखा है? ड्रीम टू डेमो। SBI की स्थापना हुई 1 जुलाई 1955, हेडक्वार्टर है मुंबई में, चेयरमैन है चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। नेक्स्ट, जस्टिस चंद्रशेखर हैज़ बीन स्worn इन एज अ चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट। तो किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली न्यायमूर्ति चंद्रशेखर ने? आंसर हो जाएगा बॉम्बे हाई कोर्ट। नेक्स्ट, हु रिसीव्ड द प्रोफेसर BK गोकक अवार्ड। किसे मिला है VK गोकक पुरस्कार? ये अवार्ड मिला है आनंद V पाटिल को, एंड ये अवार्ड उन्हें मिला है फॉर हिज सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन लिटरेचर, स्पेशली कन्नड़ साहित्य में जो उनका योगदान रहा। नेक्स्ट, हु लॉन्च्ड द बुक ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान। तो नई दिल्ली में ये जो बुक है ऑपरेशन सिंदूर, इसका विमोचन किसने किया? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। तो देखिए इन्होंने तो ये बुक लॉन्च की है, इसके ऑथर भी पूछ सकते हैं किसने लिखी है ये बुक? लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लो। तो इसमें जो ऑपरेशन सिंदूर देखिए जो मिलिट्री रिस्पॉन्स था इंडिया का पहलगाम टेररिस्ट अटैक के अगेंस्ट में, तो उसी ऑपरेशन के बारे में यहाँ पे जो है वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है इरफान अली हैज़ बीन री इलेक्टेड एज अ प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया इरफान अली को? राइट आंसर यहाँ पे है गुयाना। गुयाना देश, कैपिटल यहाँ की है जॉर्ज टाउन और यहाँ पे करेंसी है गुयानीज डॉलर। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ रिनेम्ड
इट्स डिफेंस डिपार्टमेंट एज ए डिपार्टमेंट ऑफ वॉर। किस देश ने अपने रक्षा विभाग का नाम बदलकर युद्ध विभाग कर दिया? तो ये फैसला किया है अमेरिका गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है, वेयर वॉज नेशनल आयुष मिशन समिट 2025 हेल्ड? 2025 में राष्ट्रीय आयुष मिशन शिखर सम्मेलन ये हुआ कहाँ पे? तो ये सम्मेलन हुआ न्यू दिल्ली में। इसे ऑर्गेनाइज किया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। चेयरपर्सन कौन थे इसमें? श्री प्रताप राव जाधव। एंड इसकी थीम क्या है? नेशनल आयुष मिशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट है, ऑपरेशन स्वर्ण हैज़ बीन लॉन्च्ड इन आंध्र प्रदेश फॉर द रिवाइवल ऑफ विच रिवर? तो इस नाम से ही आप समझ जाइएगा, ऑपरेशन स्वर्ण ये अभी स्वर्णमुखी रिवर के पुनरुद्धार के लिए आंध्र प्रदेश में इसे शुरू किया गया था। इसे लॉन्च किया था तिरुपति अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने। तो स्वर्णमुखी रिवर जो है उसके रेस्क्यू यानी उसका बचाव और पुनरुद्धार करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट एट टूटीकोरिन पोर्ट? तूतीकोरिन बंदरगाह पर हरित हाइड्रोजन परियोजना का उद्घाटन किसने किया? राइट आंसर इज सर्वनंदा सोनोवाल। तो ये इंडिया का पहला देखो पोर्ट बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली टेकन चार्ज एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NHPC? NHPC यानी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन इलेक्ट हुए भूपेंद्र गुप्ता। NHPC की स्थापना हुई 1975 में। हेडक्वार्टर्स का फरीदाबाद हरियाणा में है। टेगलाइन है पावरिंग इंडिया एम्पावरिंग पीपल। नेक्स्ट, विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्केचर्स इंडिया? स्केचर्स इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं मोहम्मद सिराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू वॉन वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैम्पियनशिप टाइटल 2025? विश्व युवा स्क्रैबल चैम्पियनशिप का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? माधव गोपाल। सो माधव गोपाल जो हैं 14 ईयर ओल्ड हैं दिल्ली से, और ये चैम्पियनशिप हुई थी कुआलालंपुर मलेशिया में। नेक्स्ट, विच कंट्रीज बीचेस हैव बीन क्लोज फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यू टू पॉइजनियस सी स्लग ब्लू ड्रैगन? तो ये जो जहरीला देखो समुद्री स्लग ब्लू ड्रैगन है, इसके कारण पहली बार किस देश के समुद्र तटों को बंद कर दिया? राइट आंसर इज स्पेन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट NIRF 2025। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी गई, जिसमें पहला है कि IIT मद्रास ने ओवरऑल कैटेगरी में टॉप किया है लगातार 10वीं बार। सेकंड स्टेटमेंट है IISc बेंगलुरु ने ओवरऑल टॉप किया यूनिवर्सिटी एंड ओवरऑल कैटेगरी में। एम्स दिल्ली ने टॉप 10 ओवरऑल रैंकिंग में पोजीशन सिक्योर करी। अब इन तीन स्टेटमेंट में से कौन सी करेक्ट है? तो देखिए, फर्स्ट वाली और जो थर्ड वाली स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, सेकंड वाली स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही है। जो टॉप किया है ना ओवरऑल कैटेगरी में ना, वो किया है IIT मद्रास ने, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, वेयर हैज़ द रॉयल भूटान बुद्धिस्ट टेम्पल बीन इनॉग्रेटेड इन इंडिया? भारत में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? राजगीर बिहार में। नेक्स्ट, वेयर हैज़ नेशनल समिट ऑन दी नेशनल आयुष मिशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इन स्टेट बीन हेल्ड? राष्ट्रीय आयुष मिशन और राज्यों में क्षमता निर्माण पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन ये आयोजित किया गया न्यू दिल्ली में। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली में जो है इसका आयोजन किया गया, और इसमें चेयरमैन कौन थे? श्री प्रताप राव जाधव। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बिगेस्ट एंटी नक्सल ऑपरेशन कंडक्टेड ऑन करीगुट्टा हिल अलोंग द छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर? छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर करीगुट्टा पहाड़ी पर चलाए गए सबसे बड़े नक्सल विरोधी अभियान का नाम क्या है? तो इसका नाम रखा है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। नेक्स्ट है, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो कब सेलिब्रेट किया गया है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस? राइट आंसर 10 सितंबर को। एंड इसकी थीम याद रखनी है चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड। तो सुसाइड प्रिवेंशन, जागरूकता बढ़ाना, आत्महत्या की रोकथाम, यही इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ सपोर्टेड इंडियाज़ स्ट्रेट मलक्का पेट्रोल प्लान? किस देश ने भारत की जो स्ट्रेट मलक्का गश्ती योजना है इसका समर्थन किया?
आंसर सिंगापुर। नेक्स्ट है नेशनल फॉरेस्ट मार्टरियस डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। तो ये फ्रेंड्स देखिए मनाया गया है 11 सितंबर को। नेक्स्ट विच कंट्री वॉन इट्स फर्स्ट एवर मेंस कंपाउंड टीम गोल्ड एट द 2025 वर्ल्ड आर्चरी चैम्पियनशिप? तो 2025 की विश्व तीरंदाजी चैम्पियनशिप में पहली बार पुरुष कंपाउंड टीम का स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये जीता है फ्रेंड्स किसने? इंडिया टीम ने। तो यहाँ पे हमारी वीकली करंट अफेयर्स की टॉप 70 क्वेश्चंस कंप्लीट होती हैं। अब हम फ्रेंड्स बात कर लेते हैं आज के टेस्ट क्वेश्चंस की। तो आप सभी जो है इनके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। क्वेश्चन पहला है हु वॉन द यूएस ओपन 2025 मेंस सिंगल्स टाइटल? सो यहाँ बात करते हैं कि किसने जीता है यूएस ओपन का मेंस सिंगल टाइटल। सेकेंड क्वेश्चन है किस कंट्री ने एडवांस स्पाइस सैटेलाइट ओफेक 19 जो है इसे लॉन्च किया? नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया के 15th वाइस प्रेसिडेंट के रूप में किसे चुना गया है? तो फ्रेंड्स इनके आंसर जो है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आज का हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट वीकली सेशन कंप्लीट होता है। पूरे वीक के फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ पे अच्छा एक क्वेश्चन और है, सॉरी, जांस्कर फेस्टिवल जो है ये किस रीजन से एसोसिएटेड है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने आपको पूरे वीक के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कराए हैं। आई होप सो आज का सेशन आपका अच्छा रहा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।